Hello student, today we will discuss about the topic differentiability. In the last lecture we have discussed about the continuity. So today we will start with the differentiability. What is differentiability? अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसको हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं या नहीं, ये पता करने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी निकालते हैं। मतलब कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, उसके लिए हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी का यूज करते हैं। फिलहाल मैंने डायरेक्ट फॉर्मूले लिखे क्योंकि देखा जाए तो इसका बेसिक बहुत होता है और वो बेसिक मैं आपको फिजिकली बता सकता हूँ, लेकिन अभी ऑनलाइन क्लासेस में फिलहाल क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है मैंने अभी उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल होगा वैसा फिजिकली आपको बता पाना कि मतलब किस प्रकार से डिफरेंशिएबिलिटी निकाली जाती है या एक्चुअल में ये फॉर्मूले मैंने कहाँ से लिखे। तो जब भी अपना मिलना होगा या आप लोगों को कुछ डाउट्स हो तो जब आप मुझसे मिलने आएंगे तब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा कि डिफरेंशिएबिलिटी होती क्या है या किस प्रकार से निकाली जाती है। फिलहाल हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सके उतना मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से हम लोग कंटिन्यूटी निकालते थे, तो कंटिन्यूटी निकालने के लिए हमें क्या करना होता था, हमें एफ ऑफ एक्स निकालना होता था, एलएचएल निकालना होता था, आरएचएल निकालना होता था और फिर उन तीनों को हम लोग देखते थे कि वो आपस में इक्वल है या नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग निकालते हैं आरएचडी और निकालते हैं एलएचडी। आरएचडी मतलब होता है राइट हैंड डेरिवेटिव और एलएचडी का मतलब होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अगर ये दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं, अगर किसी फंक्शन के लिए ये दोनों अगर आपस में इक्वल आ रहे हैं तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं कि फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। और अगर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं आ रहे तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं कहलाते। तो देखिए अपन इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन से आप लोग बहुत इजीली समझ जाएंगे कि किस प्रकार से हमें ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए अब मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 5 एंड वी हैव टू चेक वेदर इट इज डिफरेंशिएबल और नॉट एट द एक्स इक्वल टू 5। मुझे ये पता करना है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना होता है, एलएचडी निकालना होती है और आरएचडी निकालना होती है और दोनों आपस में इक्वल आ गए तो वो क्या कहलाएंगे डिफरेंशिएबल, और वो दोनों इक्वल नहीं आते हैं तो क्या कहलाएंगे नॉट डिफरेंशिएबल। तो अपन सबसे पहले एलएचडी की बात करते हैं। एलएचडी निकालना है मतलब लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ c माइनस h माइनस एफ ऑफ c अपॉन में यहाँ पे कितना आ जाएगा h माइनस का। तो ये मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिखा है। मतलब देखा जाए तो ये क्या होता है कि डिफरेंशिएशन का एक फॉर्मूला होता है, उससे ये फॉर्मूला जनरेट होता है, ये पूरा ग्राफ से बनता है। तो वो चीज मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी कहा कि उसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे थोड़ा सा स्पेस ज्यादा चाहिए और आपका फिजिकल एक अटैचमेंट चाहिए ताकि मैं आपको वो चीजें बता सकूं। तो आप जब भी मुझसे मिलेंगे तो मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूंगा। और मैंने कुछ और भी टॉपिक है जो सोच रखे हैं कि कभी आप लोग जब अपना मिलना होगा तो उन टॉपिक को मैं आपको ऑन बोर्ड उसी समय बताऊंगा। अभी फिलहाल हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये लिमिट के लिए मेरे पास एलएचडी निकालने के लिए फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि सी क्या है। तो सी जो यहाँ पर एक्स है वही हमारा क्या होता है, सी होता है। तो देखिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 5 माइनस h माइनस एफ ऑफ 5 एंड दिस इज माइनस h। क्लियर है, मतलब इसी को हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, c। जो यहाँ पे फॉर्मूले में c लिखा है वो क्या होगा, जो जिसके ऊपर हमें डिफरेंशिएबिलिटी निकालना है वही हमारा c हो जाएगा। अब फंक्शन f ऑफ 5 माइनस h, मतलब इस वैल्यू को मुझे क्या रखना है, ये फंक्शन है तो यहाँ पे 5 माइनस h रखेंगे। लिमिट h टेंडिंग टू 0 मॉड ऑफ 5 माइनस h, ये जो था ये x की जगह पे आ जाएगा -5, ये -5 एज इट इज आ गया माइनस f ऑफ 5। f ऑफ 5 मतलब अब इस फंक्शन में मुझे क्या रखना है, जहां जहां x है वहां पे 5 रखना है, मॉड ऑफ 5 माइनस 5 एंड अपॉन में माइनस h। लिमिट h टेंडिंग टू 0, दिस विल बी कैंसल, माइनस h का क्या हो जाएगा प्लस का h हो जाएगा क्योंकि मॉड लगा है, ये तो 0 हो जाएगा अपॉन में माइनस h एंड लिमिट h टेंडिंग टू 0 h अपॉन माइनस h एंड दिस विल बी कैंसल, दैट इज -1। अब ये तो मेरा हुआ एलएचडी। अब अपन निकालते हैं आरएचडी। तो उससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि हम लोग क्या निकाल रहे हैं। आरएचडी हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 x, सॉरी यहाँ पे h आएगा h
टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन में एच। ठीक है, इसको मैंने डायरेक्टली फॉर्मूले के फॉर्म में लिखा है ताकि आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़े, आप डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं। अब मैंने अभी कहा कि c की जगह क्या रखना है, 5 रखना है, सो वी कैन पुट लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 5 प्लस h माइनस f ऑफ 5 अपॉन में h। क्लियर? इस प्रकार से हम लोगों ने क्या कर दिया, c की वैल्यू को पुट कर दिया। अब इसके बाद लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये वैल्यू कहां रखेगी इस फंक्शन में, सो दिस विल बी 5 प्लस h माइनस 5 माइनस 5 माइनस 5 अपॉन h। ये दोनों कैंसर, वो 0 हो जाएगा। लिमिट h टेंडिंग टू 0 h माइनस 0 अपॉन h। मॉड ऑफ h कितना होता है, प्लस का h हो जाएगा। लिमिट h टेंडिंग टू 0 h अपॉन h एंड दिस इज 1। तो यहाँ पे मुझे कितना मिलेगा, 1। अब आप लोग खुद ही देख सकते हैं, यहाँ पे -1 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, मतलब बोथ आर नॉट इक्वल। LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, और जब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो ये क्या कहलाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें LHD निकालना है, RHD निकालना है, और LHD RHD निकालने के बाद हमें देखना है कि दोनों इक्वल आ रहे हैं तो डिफरेंशिएबल है, और नहीं आ रहा है वो नॉट डिफरेंशिएबल है। तो डिफरेंशिएबिलिटी बहुत इजी है, करने का तरीका भी वही जैसा हमने कंटिन्यूटी में किया था, बस थोड़ा सा आपको फॉर्मूले का याद रखना है और कुछ भी नहीं करना है। इवन फॉर्मूला भी सेम है, यहाँ पर जब आप LHD कर रहे हो तो -h आ रहा है, प्लस h और प्लस h आ रहा है, ये डिफरेंस है। तो आपको इतना ध्यान रखना है और क्वेश्चन को करना है। तो आपका डिफरेंशिएबिलिटी वाला पार्ट, इस क्वेश्चन जो लॉजिक हमने यहाँ लगाया है वही लॉजिक सब जगह लगेगा डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर, और हमारे क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने इसमें फॉर्मूले मिटाए नहीं, मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन लिख दिया, क्योंकि मुझे पता है फॉर्मूले भी यही लगना है, और मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ कि आप इन फॉर्मूलों को अच्छे से याद कर लीजिए, आपका डिफरेंशिएबिलिटी वाला टॉपिक खत्म ही हो जाएगा। तो देखिए क्या करना है, यहाँ पे LHD और RHD निकालना, मुझे चेक करना है कि एट x इक्वल टू 0 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पे लिमिट LHD निकालेंगे और सीधे यहाँ पे वैल्यू रखेंगे f ऑफ 2 माइनस h माइनस f ऑफ 2 अपॉन में माइनस h। अब देखिए यहाँ पे दो फंक्शन है, और दो फंक्शन में से कौन सा फंक्शन हमें सिलेक्ट करना है, ये थोड़ा सा सोचने वाला मैटर है यहाँ पे, अदरवाइज बाकी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 2 माइनस एच। 2 माइनस एच का मतलब क्या हुआ कि फंक्शन क्या है, 2 से छोटा है। यहाँ पे क्या लिखा है, 2 माइनस एच, मतलब क्या हो गया, फंक्शन 2 से छोटा है। तो जब फंक्शन 2 से छोटा है तो ऑब्वियसली कि हमें ऊपर वाला यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 प्लस इस एक्स की पे लिख देंगे 2 माइनस एच। ठीक है, और f ऑफ 2 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, एग्जैक्ट 2 है, तो x की वैल्यू 2 कहां पे आ रही है, इस फंक्शन में आ रही है, तो यहाँ पे भी हम लोग लिख देंगे 1 प्लस 2 अपॉन, यहाँ आ जाएगा माइनस एच। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा 3 माइनस एच माइनस 3 अपॉन माइनस एच। ये दोनों कैंसर, माइनस से माइनस कैंसर, एच से एच कैंसर, मतलब ये आ जाएगा कितना, 1। अब हम लोग बात करते हैं RHD की। तो यहां पर लिमिट h टेंडिंग टू 0, c प्लस एच मतलब f ऑफ 2 प्लस एच हो जाएगा, माइनस f ऑफ 2 अपॉन h। मतलब अभी भी लिखना वही है, फॉर्मूला सेम है, बस आप उसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे हमें ये सोचना है कि फंक्शन हम लोग कौन सा लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन हमें अलग लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अब हमें कैसे पता चलेगा कि वैल्यू क्या है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, फंक्शन वैल्यू 2 प्लस एच, मतलब 2 से एच की, मतलब एच का मतलब आपको पता है बहुत माइनर सी वैल्यू, तो यहाँ पर 2 से बड़ी है वैल्यू, भले माइनर सी है लेकिन बड़ी तो है। तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे फंक्शन कौन सा लेंगे, जिसमें x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी। तो x की वैल्यू 2 से बड़ी इस फंक्शन में आ रही है, मतलब 5 माइनस एक्स, तो यहाँ पे कितना आएगा
5 माइनस x की जगह क्या आ जाएगा 2 प्लस एच माइनस, अब यहाँ पे क्या आएगा f ऑफ 2 मतलब यहाँ पे वापस x की वैल्यू कितनी है 2 है, तो x की वैल्यू 2 तो यहाँ पर मतलब ये वाला फंक्शन आएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस 2 अपॉन में h। अब देखिए यहाँ पे हमने जब इसको क्वेश्चन को किया तो दोनों जगह सेम फंक्शन यूज हुआ, और जब ये वाला पार्ट कर रहे हैं तो आगे की तरफ ये फंक्शन यूज हो रहा है और पीछे की तरफ ये फंक्शन यूज हो रहा है। बस आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, और अगर इसी तरीके से आपने इसको फोकस करके क्वेश्चन को किया तो आराम से हो जाएगा, पूरे नंबर मिल जाएंगे। लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा 5 माइनस 2 माइनस h माइनस 3 अपॉन में h। ये टर्म इस 3 से कैंसिल हो जाएगी क्योंकि 5 माइनस 2 3 हो जाएगा, 3 माइनस 3 3 हो जाएगा, और ये दोनों भी आपस में कैंसिल हो गए, हमें क्या लेंगे -1। अब यहाँ पे फिर वही प्रॉब्लम कि ये 1 आ रहा है और ये -1 आ रहा है, मतलब इसमें से एक वैल्यू तो प्लस की 1 है और एक माइनस की 1 है, तो सीधी सी बात है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एलएसडी और आरएसडी क्या आ रहे हैं अलग अलग आ रहे हैं। अब अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, यहाँ पर फिर से मुझे डिफरेंशियबिलिटी पता करना है x इक्वल टू 1 और मेरे पास फिर से दो फंक्शन है, तो डिफरेंशियबिलिटी पता करने के लिए मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि आपको एलएसडी और आरएसडी का फॉर्मूला यूज करना है और हमारा क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। तो अपन सबसे पहले एलएसडी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। एलएसडी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c अपॉन में माइनस h। सिंपल सा फॉर्मूला है। अब यहाँ पे हमें c का काम कौन करेगा, अगेन 1 करेगा, तो यहाँ आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h माइनस का। अब फिर से वही बात है कि आपको थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। 1 माइनस h का मतलब क्या है कि वैल्यू 1 से छोटी है। अब जब वैल्यू 1 से छोटी है तो कौन सा फंक्शन यूज होना चाहिए, x इज लेस देन इक्वल टू 1, मतलब ये वाला फंक्शन यूज होना चाहिए, और ये वाला फंक्शन यूज करेंगे मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस h मतलब 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस f ऑफ 1, x की वैल्यू क्या है एग्जैक्टली 1 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक गड़बड़ है, x की वैल्यू 1 यहाँ पे भी है और x की वैल्यू 1 यहाँ पर भी है, तो हम लोग कौन सी वैल्यू लें, क्योंकि मुझे f ऑफ 1 यूज करना है और f ऑफ 1 के लिए मुझे यहाँ पे क्या बताना है, x की वैल्यू 1 जहां पर होगी मुझे वो वैल्यू लेना पड़ेगी। तो अगर मैं 1 यहाँ रखूं तब भी मुझे 2 मिल रहा है, मैं 1 यहाँ रखूं तब भी मुझे 2 मिल रहा है। अगर ये x की वैल्यू 1 के इक्वल है और ये भी x की वैल्यू 1 के इक्वल है और यहाँ पे दोनों में x की वैल्यू रखने पर अगर अलग अलग वैल्यू मिल रही होती तो इसका मतलब होता है कि फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करता। तो सीधी सी बात है, आपको कंफ्यूजन में आने की जरूरत नहीं है। यहाँ आप चाहे तो ये वाला फंक्शन यूज कर ले, आप चाहे तो ये वाला फंक्शन यूज कर ले, दोनों केस में आपकी x की वैल्यू 1 रखने पर आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऊपर वाले फंक्शन यूज कर लेते हैं, हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन माइनस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब यहाँ तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको होल स्क्वायर खोलने के बजाय h को लिमिट रख देते हैं और h की लिमिट रख देंगे तो जल्दी हमारा आंसर भी आ जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 2 अपॉन माइनस h। लेकिन देखिए अब अगर मैंने डायरेक्ट लिमिट रख दी तो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 0 और नीचे हो जाएगा 0, मतलब 0.0 हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे हम, यहाँ पर हम लोग इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व ही करेंगे। लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h प्लस 1 माइनस 2 1 और 1 कैंसिल अपॉन में माइनस h, ठीक है। अब समझना है h का क्या रोल है। अगर मैंने यहीं पे डायरेक्ट h की वैल्यू रख दी होती तो ये नॉट डिफाइन हो जाता। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहां से हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से h कॉमन निकालेंगे, ये हो जाएगा h माइनस 2 अपॉन में h माइनस का, ये दोनों कैंसिल। अब लिमिट रख देते हैं,
तो ये हो जाएगा प्लस का 2, मतलब मेरी वैल्यू आ जाएगी 2। अब मुझे क्या निकालना है, यहां से RHD निकालना है। तो RHD लिखते हैं, फॉर्मूला अब तक तो आपको याद हो गया होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन में h लिमिट। अब मैं क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी जल्दी करता हूं ताकि आप लोगों को भी क्लियर होगा। f ऑफ c की जगह कितना आ जाएगा, 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h। क्लियर है? इसके बाद लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये 1 प्लस h मतलब x की वैल्यू क्या है, 1 से बड़ी है, और 1 से बड़ी वैल्यू कहां पर है, यहां पर। तो यहां पर आ जाएगा 3 माइनस 1 प्लस h माइनस, और यहाँ पे x इक्वल टू 1 के लिए हम लोग, मैंने भी आपको बताया कि कोई सा भी फंक्शन यूज कर लीजिए। हम 3 माइनस x मतलब नीचे वाला फंक्शन यूज कर लेते हैं, h लिमिट h टेंडिंग टू 0 3 माइनस 1 माइनस h माइनस 2 अपॉन h। ये 2 से ये 3 माइनस 1 कैंसल, h से h कैंसल, मतलब यहाँ आ जाएगा माइनस 1। मतलब ये भी फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। मतलब आज तो अपन ने जितने क्वेश्चन किए कोई भी डिफरेंशिएबल अभी तक तो नहीं निकला है। अब अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब मेरे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे मेरे पास 3 फंक्शन गिवन है, उनके करस्पॉन्डिंग कंडीशन गिवन है, और मुझे प्रूव करने के लिए बोला गया कि एट x इक्वल टू 2 पर मुझे चेक करना है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन में अगर आपको यहाँ पर x लेस देन 1 के लिए तो जरूरत ही नहीं पड़ना है, क्योंकि हमारा इन दोनों से ही काम हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, मैं यहाँ पे LHD निकालता हूँ, और LHD निकालने के लिए अपन पहले फॉर्मूला लिखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 c माइनस f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c अपॉन में माइनस h लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब यहाँ पे क्या होगा, c माइनस h, c की जगह कितना आएगा 2, तो वी कैन राइट 2 माइनस h माइनस f ऑफ 2 अपॉन में माइनस h लिमिट h टेंडिंग टू 0। 2 माइनस h मीन्स व्हाट, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 2 माइनस h, मतलब 2 से छोटी है। तो अगर x की वैल्यू 2 से छोटी है मतलब ये वाला फंक्शन आ जाएगा। तो वी कैन राइट 2 माइनस h माइनस f ऑफ 2। f ऑफ 2 मतलब x की वैल्यू एग्जैक्टली 2 है, तो एग्जैक्टली 2 कहां पे है, यहीं पर है अभी भी, 2 माइनस 2 अपॉन माइनस h लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 माइनस 2 प्लस h माइनस 0 अपॉन माइनस h, ये दोनों कैंसल, h अपॉन माइनस h लिमिट h टेंडिंग टू 0 h अपॉन माइनस h, and this is also cancelled, then we get minus 1. Now we will find RHD, limit h tending to 0 f of c plus h minus f of c अपॉन h। अब जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है और मुझे इसको सॉल्व करना है, तो आपको पता है फॉर्मूला लिखा अपन ने, और सेम प्रोसेस है हमारे पास, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 एंड अपॉन h। f ऑफ 2 प्लस h मतलब यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 2 से बड़ी है, तो 2 से बड़ी मतलब ये वाला फंक्शन आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस 2 प्लस 3, x की जगह पे कितना आएगा 2 प्लस h आएगा, तो यहाँ 2 प्लस h लिख देते हैं, माइनस 2 प्लस h का होल स्क्वायर अपॉन f ऑफ 2 मतलब x के वैल्यू क्या है 2 के इक्वल है, मतलब ये वाला फंक्शन आएगा 2 माइनस 2, सॉरी यहाँ पे केवल 2 आ जाएगा अपॉन में h। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको वैल्यू पुट करना भी आना चाहिए अच्छे से। इसके बाद लिमिट h टेंडिंग टू 0
-2 + 6 + 3h -4 -h² -4h -0/h। अब मैंने इसका होल स्क्वायर खोला और हाथों हाथ माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वैल्यू आ जाएगी। नाउ वी कैन राइट लिमिट h टेंडिंग टू 0 6 -4 -2 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और 3h -4h कितना हो जाएगा माइनस का h² माइनस का h/h। अब मैं यहां से h कॉमन ले सकता हूं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस h कॉमन लिया h + 1/h, ये कैंसल, h की जगह 0 रखा देन वी गेट -1। फाइनली हमें LHD और RHD दोनों -1 मिले, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि फंक्शन क्या होंगे डिफरेंशिएबल होंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था कि LHD = RHD अगर है तो फंक्शन क्या कहलाता है डिफरेंशिएबल कहलाता है। तो यहाँ पे फंक्शन क्या हो जाएंगे डिफरेंशिएबल हो जाएंगे। और फाइनली हमने अभी तक जितने क्वेश्चन किए उसमें एक ही क्वेश्चन ऐसा निकला जो कि डिफरेंशिएबल है। अभी इसमें और भी क्वेश्चंस हैं, मेरे ख्याल से अब आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन नहीं जैसे इसमें कुछ क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अगर लगता है कि आपसे वो क्वेश्चन नहीं हो रहे या आपको नहीं आ रहे हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि सर हमें क्वेश्चन नहीं आया है, तो मैं आपको उसको एक पर्टिकुलर वीडियो बना के फिर से भेज दूंगा, या आप मुझे डाउट्स लिख के भेज दीजिए तो मैं उनके वीडियो बना के पर्सनली आपको भी सेंड कर सकता हूँ, उसमें कोई इश्यू नहीं है, या आप स्कूल में भी आके पूछ सकते हैं। तो मैंने अभी तक आपको डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी के बारे में जो बताया वही मेथड आपको सारे क्वेश्चन पर अप्लाई करना है। इस चैप्टर के क्वेश्चंस को करिए, प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कॉल करिए, मुझसे मिल लीजिए, मुझसे आप फोन पे बात कर सकते हैं, स्कूल में आकर अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो आपका ये चैप्टर भी फिनिश हो गया है और आपको अब मतलब चैप्टर में ही कब से फिनिश हुआ है, अब आपको करना है, तो आप लोग करिए और कुछ प्रॉब्लम आती है तो शेयर कीजिए। आज के लिए हम इतने ही रखते हैं। अब जब नेक्स्ट लेक्चर होगा तो उसमें हम लोग डिफरेंशिएशन की बात करेंगे, और डिफरेंशिएशन का चैप्टर स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोगों ने जो 11th क्लास में डिफरेंशिएशन पढ़ा हुआ है वो डिफरेंशिएशन एक बार वापस से करिए, क्योंकि उसमें प्रोडक्ट रूल लगता है, डिवाइड रूल लगता है, फॉर्मूले होते हैं, बच्चों को याद नहीं होते हैं, और फिर मैं जो पढ़ाऊंगा वो आपको एकदम से समझ में नहीं आएगा। तो वो चैप्टर मैं अब नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करूंगा, तब तक के लिए आपके पास टाइम है, आप लोग उन चैप्टर्स के लिए एक बार 11th का डिफरेंशिएशन वापस से पढ़िए, फॉर्मूले याद करिए, डिवाइड रूल और प्रोडक्ट रूल को पढ़िए। उसके बाद जो पोर्शन है वो हमारे 12th में है, वो मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। तो आज के लिए हम इतने रखते हैं। थैंक यू।